लोग कहते थे रूम 313 मत खोलना, पर क्यूरियोसिटी मेरे लिए श्राप बन गई। और जो वहां था वो अब भी मेरा नाम लेता है। रात गहरी होती जा रही है, हर साए के पीछे एक कहानी छुपी है। आज की दास्तान आपको नींद से ज्यादा सोच दे जाएगी। वेलकम टू बेड टाइम टेल्स बाय एजे, जहां ख्वाब नहीं राज जगते हैं। कभी कभी एक दरवाज़ा हमसे गलती से खुल जाता है, पर उसके अंदर से जिंदगी भर का डर खुल जाता है। मेरा नाम अनाया है। मैं कॉलेज हॉस्टल में रहती थी। पुराना हॉस्टल, पुरानी दीवारें और उसके राज और भी पुराने। हॉस्टल की 3rd फ्लोर पर एक कमरा था, रूम 313। हमेशा ताला लगा रहता था। सीनियर बोलते थे जो भी वहां गया कभी वापस वैसे नहीं आया। मैं पहले मजाक समझती थी, जब तक एक रात वो आवाज न सुन ली। उस रात बिजली चली गई थी। अंधेरा इतना गहरा था जैसे हवा ने भी सांस रोक ली हो। सब सो गए थे, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी एक हल्की सी नॉकिंग की आवाज। नॉक नॉक। पहले लगा कोई प्रैंक होगा, पर फिर समझ आया नॉकिंग मेरे रूम के बाहर से नहीं आई, रूम 313 के अंदर से आई थी, बंद दरवाजे के पीछे से। और एक और आवाज, वो आवाज जो सीधा मेरे कान के अंदर घुस गई। अनाया, दरवाजा खोलो। मेरे होठों से सांस निकलना भूल गई। कौन मेरा नाम जानता था? नेक्स्ट डे मैं वार्डन के पास भागी। मेरे होठों से सांस निकलना भूल गई। कौन मेरा नाम जानता था? नेक्स्ट डे मैं वार्डन के पास भागी। 313 क्यों बंद रहता है? उन्होंने सीधा मुंह फेर कर कहा, जितना पूछा नहीं जाता उतना ही हमेशा जिंदा रहता है, अपने काम से काम रखो। जब कोई चीज छुपाई जाए तो क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। उस रात मेरी बेस्ट फ्रेंड महक ने चैलेंज दिया, अगर इतनी हिम्मत वाली हो तो आज रात 313 का ताला तोड़ना। मैं हंसी, पागल है क्या? पर अंदर से एक बेचैनी, एक आवाज कह रही थी कि सच सामने लाना ही होगा। रात 3 बजे, डेविल्स आवर। ठंडी हवा मेरे हाथ सुजा रही थी। हम 313 के सामने थे। महक ने टॉर्च ऑन की और मैंने ट्रेम्बलिंग फिंगर्स से लॉक को घुमाया। क्लिक। दरवाज़ा धीरे से खुला और महक डर के मारे भाग गए। मैं नहीं जाऊंगी। मैं अकेली अंदर। कमरा बिल्कुल सूनी सूनी सांसों जैसा था। ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। दीवार पर खून से लिखा था, डोंट एंटर अगेन। एक कोने में रॉकिंग चेयर जो बिना हवा के हिल रही थी। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी के सांस लेने की आवाज। हाँ हाँ। मैंने धड़कते दिल के साथ मुड़कर देखा। एक लड़की, सफेद चेहरा, बिल्कुल बिना जान के। लंबे बाल जमीन को छू रहे थे, आंखें बिल्कुल अंधेरी। उसने फुफकार भरी आवाज में कहा, तुमने मेरा आराम तोड़ दिया, अब तुम मेरा साथ निभाओगी। और फिर एक ऐसी हंसी जो जख्म बनकर अंदर चिपक जाए। मैं चीखती हुई भागी सीधी अपने कमरे तक। दरवाज़ा बंद किया, रोती रही सुबह तक। नेक्स्ट डे हॉस्टल हंगामा। 313 का दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड था और अंदर कोई नहीं था। वार्डन ने गुस्से और डर से बोला, उस कमरे में एक लड़की ने सुसाइड किया था। वो हेल्प के लिए चीखती रही, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसकी आंखों में आंसू थे। तब से उसकी रूह उन लोगों को बुलाती है जो उसकी पुकार सुन लेते हैं। 3 हफ्ते बीत चुके हैं। महक सब भूल चुकी है। वो कहती है, हम तो कभी 3rd फ्लोर गए ही नहीं। पर मुझे सब याद है, हर पल। और सबसे डरावनी बात, रात को जब मैं सोते हुए पलटती हूं तो मेरे कान के पास वो चीख हंसी के साथ कहती है, अनाया, दरवाज़ा अभी खुला रहने दो। कैमरा जूम, हार्ट बीट फास्ट। मैं डर इस बात का नहीं कि वो वापस आएगी। मैं डर इस बात का करती हूं कि शायद मैं वापस आई ही नहीं और मेरा जिस्म अब सिर्फ एक खोखला सा लाइफलेस शेल है और वो मुझे अपने साथ ले जा चुकी है 313 के अंदर, हमेशा के लिए। अगर आपको लगता है कहानी खत्म हो चुकी है तो शायद आपने उस हर्फ को मिस कर दिया जो सच बताता है। हम फिर मिलेंगे एक और राज के साथ। तब तक सोचना मत छोड़िएगा। गुड नाइट एंड रिमेंबर, सम स्टोरीज नेवर स्लीप। बेड टाइम टेल्स बाय एजे।